जून 2025 स्कॉर्पियो एसेंडेंट वृश्चिक लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, ऐसे जो मंथली जो डेट वाइज प्रेडिक्शन है उसको मैंने 5 हिस्से में बांटा है, बट ओवरऑल थोड़ा आइडिया लेने के लिए मैं इस महीने को मेनली 2 हिस्से में बांट रहा हूं। 30 मई से 12 जून तक का जो टाइम है, ये एक ऐसा टाइम है जो आपके लिए, अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका मिलेगा, कोई सम्मान प्राप्ति होगा, हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे आपको प्रमोशन मिले। मैं बदली करने के लिए अभी नहीं बोल रहा हूं मैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। कोई आपको सफलता मिलेगी आपके वर्क प्लेस पर। 12 जून तक बहुत अच्छा टाइम है। 13 जून से 27 जून तक का टाइम, कुछ हाथ में पैसा भी आएगा। एंजॉय दिस टाइम विथ योर फैमिली मेंबर्स, आपके परिवार के लोगों के साथ थोड़ा एंजॉय करिएगा। थोड़ा स्कॉर्पियन नेचर है आपका, इस बात को बराबर ध्यान में रखिएगा। इफ यू आर हैविंग अ क्या बोल सकते हैं, लग्न ऑफ 15 और 16 डिग्री, 15 या 16 डिग्री का अगर आपका लग्न है तो स्कॉर्पियन नेचर को ख्याल करिएगा। परिवार के लिए अपनी जान देने का नेचर है, बट उसको किसी को दिखाई नहीं देता। बात बात पे लड़ते हो, ये दिखाई देता है, और इस बात को बराबर ध्यान में रखिएगा। टोटल ये 30 दिन का महीना है, और इस महीने में कोई, मैं 10 दिन ऐसे बता रहा हूं जिसको कैलेंडर पे मार्क करना है। नेगेटिव डेज है, आपको केयरफुल रहने के दिन है, वो 7 से 12 और 19 से 24 है। अब देखें, इस महीने में मैंने आपको पहले ही बताया कि सप्तमेश आपका 6 में, मतलब आपके पति या पत्नी के हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। ये नंबर 1। वो हो सकता लड़ेगा भी आपसे, क्योंकि आप धीरे धीरे आने वाले टाइम में उसकी ऑथोरिटी, उसकी सक्सेस बढ़ेगी, और आप धीरे 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 ट्रबल में आने लग जाएंगे। अब इसके लिए बोलता हूं कि देखिए, 14 मई से गुरु बदल के आपके अष्टम में आ रहा है। ये गुरु आपके अष्टम का सफर करेगा, यानी कि ये या तो आप अपनी वसीयत लिखेंगे, या हो सकता है कि आपके माता पिता की वसीयत आपको मिलने का समय है। आपके मामा के हेल्थ के लिए सावधान रहने का टाइम है, क्योंकि राहु अभी 1.5 साल तक, जस्ट राहु 18 जून को बदल रहा है, 5 दिसंबर 26 तक आपके चतुर्थ स्थान से पास होगा। यानी कि ये राहु 4th हाउस का मंगल के साथ अपोजिशन भी कर रहा है। कोई प्रॉपर्टी का डीलिंग हो तो सोच समझ के आगे बढ़िएगा। नया वास्तु लोगे तो ज्योतिष को बताइएगा, और घर में जो अशांति है उसके लिए घर में पवित्र वातावरण रखिएगा। घर में लाइट हमेशा जलती रहनी चाहिए। भगवान के मंदिर में अगर है तो नाइट लैंप चलता और छोटा सा बल्ब लगा दीजिएगा। अंधेरा नहीं करिएगा घर में। तुलसी का पौधा या फूल का पौधा उगाइएगा। और आपको अमावस्या के दिन 25 जून के लिए, जून, बिना भूले आपके सोसाइटी के स्वीपर को एटलीस्ट 250 ग्राम या ½ kg का टी पैकेट जरूर दीजिएगा। अमावस्या के दिन राहु आपके 4th हाउस में नेगेटिव फल देने वाला है, इसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में 25 जून को नारियल भी बहा दीजिएगा। अब देखिए, मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, खाली 5 हिस्से में बांटा है उसको मैंने। 1 जून से 6 जून जो है, ये टू लव समवन, टू लर्न समथिंग, कुछ किसी से प्यार करने का टाइम है, कुछ सीखने का टाइम है, कुछ ना कुछ लर्निंग करने का टाइम है। आप लोगों का जनरली मैं देखा है कि अगर जो ग्रुप में बहुत सारे लोगों के साथ अगर आप काम करते हैं, आप सबसे लास्ट में काम शुरू करते हैं और पहले फिनिश कर देते हैं। 1 जून से 6 जून बड़ा अच्छा टाइम है आपके लिए, इसका एडवांटेज लीजिएगा। 1 जून से 6 जून का शेयर मार्केट से रिलेटेड होंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। मेन काम आपका फाइनेंस ही होता है, मतलब फाइनेंस, फाइनेंशियल एडवाइजर, या कहीं ना कहीं फाइनेंस से जुड़े या टीचिंग जैसे प्रोफेशन में मैंने बहुत स्कॉर्पियनों को सक्सेस होते देखा है। 7 जून से 12 जून रोग, ऋण, शत्रु से सावधान, कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा। इस दिन में अगर कोर्ट का कोई डेट हो पोस्टपोन कर दीजिएगा, नहीं तो परेशान हो जाओगे। 7 तारीख से 12 तारीख तक कोई भी, जैसे घर से निकलते हो आपको तुरंत समझ में आएगा किसी न किसी से झगड़ा होता रहेगा। कहीं ना कहीं पहले हो सकता है कि कहीं व्हीकल पे गए, पेट्रोल पंप पे क्यू में झगड़ा हो जाए, कहीं और हो जाए। 7 से 12 तारीख मेंटली सर पे बर्फ रख के जिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कोई कर्ज लिया हो आपने तो वो आके झगड़ेगा। हेल्थ का इश्यू हो सकता है। उम्र बड़ी है तो हेल्थ के इश्यू होते हैं। उम्र छोटी उम्र में 30-40 साल तक कोई बहुत बड़े हेल्थ के इश्यू नहीं होते, तो 7 से 12 में केयरफुल रहना है। अब 13 से 18 आपका मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग के लिए बेस्ट है। काम धंधे में आप छा जाएंगे। नौकरी होगी तो बॉस की तरफ से आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। 13 से 18 में आपका बॉस सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सनालिटी, जब तक पूछेगा नहीं उसको एडवाइस करो मत। रिमेंबर दिस, 13 से 18 तारीख आपके लिए अच्छा टाइम। आप काम धंधे में छा जाओगे, जल्दी काम कर पाओगे, जल्दी घर भी पहुंच जाओगे, अपने जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग भी रहेगा 13 से 18 में,
और इस महीने में तो मैंने ये भी बोला है कि आपके लिए विवाह का मौका भी है। 30 मई से 12 जून तक फास्ट ट्रेन पकड़ सको तो विवाह का मौका भी आपके हाथ में है। 13 से 18 तारीख आप एंजॉय करें इस महीने में। अब 19 से 24 टेंशन का टाइम है, स्ट्रेसफुल टाइम है। हो सकता है 19 से 24 में या तो आप वसीयत बनाएंगे या अपनी वसीयत से होते हुए फायदे के बारे में प्लान करने की कोशिश करेंगे, यानी माँ बाप से आपको क्या मिलने वाला है इसके बारे में अगर आपके पेरेंट्स से बात करना हो तो अभी अक्टूबर तक बहुत अच्छा समय। 13 मई से 14 मई से गुरु बदलेगा, ये अक्टूबर तक आपके 17 अक्टूबर तक आपके अष्टम स्थान में। ये 17 अक्टूबर से 4 दिसंबर धर्म स्थान में जाएगा गुरु, वो आपको कोई अच्छा चांस देगा, बट जॉब बदलने का टाइम अभी मई 2026 तक नहीं है। इफ यू आर ए जॉबलेस तो बात और है, नहीं तो जंप नहीं मारिएगा। 25 जून से 30 जून मंथ का आखिरी टाइम, मतलब लास्ट वीक समझ लीजिएगा, 25 से 30 जून ये तारीख आपके लिए लकी होगा। मन के अंदर एक अजब सा डर लगा रहेगा कि ये काम होगा नहीं होगा। 100% कोई कंफ्यूजन मन में आपकी होती रहेगी, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे, आपको कोई डर लगा रहेगा कि ये काम होगा या नहीं होगा। 25 से 30 भी आपका अच्छा बीतेगा, सिर्फ आपको केयरफुल रहना है 7 से 12 और 19 से 24 में। अब देखें, मैं समरी के बारे में थोड़ा सा बात करता हूं, डिस्क्राइब करता हूं आपको। दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए 13 से 18 बेस्ट है। ऑलरेडी जॉब पे है तो 13 से 18 आपके पहले ही बताया कि बॉस को एडवाइस करने मत जाओ तो अच्छा है, क्योंकि आपका बॉस को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलो, उसको गिफ्ट करो, बहुत अदब से उससे पेश आओ, भले चाहे कोई भी कैटेगरी का हो, भले आप उससे ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन 13 से 18 में आप उनके साथ कोई ट्यूनिंग कर पाओगे। बिजनेस के लिए ये 2 महीना बहुत गुड टाइम है, यानी कि 7 जून से 27 जुलाई तक लग्नेश आपके कर्म स्थान से जा रहा है, यानी कि पप्पा के साथ भी ट्यूनिंग महसूस करोगे। घर में थोड़ा अशांति का वातावरण इसके लिए हो सकता है कि आपकी मामा का हेल्थ का आपके लिए इश्यू हो सकता है। हेल्थ के लिए 7 से 12 केयरफुल रहना है। कोर्ट का लिटिगेशन होगा, पोस्टपोन कर दीजिएगा। स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड नाउ। 1 से 6 तारीख सीखने का टाइम है, लर्न करने का टाइम है। ऐसा तो 25 से 30 भी अच्छा है, मतलब मंथ का स्टार्टिंग का भी 6 दिन अच्छा है और क्लोजर टाइम 25 से 30 भी आपके लिए अच्छा है। स्टूडेंट के लिए हार्ड वर्क करो, क्योंकि शनि जैसा ग्रह आपके पंचम स्थान से अभी मूव कर रहा है 2.5 साल के लिए। ये शनि 1 जून 2027 तक आपके 5th हाउस से जाएगा। इंजीनियरिंग जैसा स्टूडेंट है उनको लाभ होगा, बट आप लोगों का जो कैरियर है वो फाइनेंस में ज्यादातर मैंने करते हुए देखा है। जब आप जैसे अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो फिर वो टर्म की प्रोजेक्ट जैसा काम में जुड़ जाते हैं कि उसमें एक प्रोजेक्ट पूरा बना के देना, और वो सब काम में आप जैसे लोग आगे बढ़ते हुए देखा है मैंने। अब प्यार करते हैं उनके लिए कोई ये महीना पूछने का नहीं है, इंतजार करो। मैरिज के लिए देखिए, मैं ऐसा बोल रहा हूं 30 मई से 12 जून तक विवाह का मौका आएगा। फास्ट डिसीजन लेके अगर इसको आप सेटल कर सको तो बेस्ट है, अदरवाइज आपका अभी गुरु का जो बल है वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, यानी कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा गुरु का। शेयर मार्केट में जो लोग हैं, बहुत सारे पर्टिकुलरली स्कॉर्पियंस को शेयर मार्केट में बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि आपका काम ही फाइनेंस है। तो 2 से 6 तारीख आपको कुछ सीखने को मिलेगा, और जो सीखता है वो टिकता है। दूसरे के भरोसे पे शेयर मार्केट चलते हो तो खड्डे में गिरने का ही धंधा है। शेयर मार्केट में आपका अपना ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि इस कंपनी का प्रॉफिट इक्विटी रेशियो क्या है, वो किस तरह से ये काम करती है, इसकी बैलेंस शीट आपको समझ में आना चाहिए। ये सब अगर आता है तो बात और है। दूसरा कोई भी कुछ भी बोलता है और आप करते हो तो ये आपके लिए नुकसानमंद है। और 2 से 6 तारीख कोशिश करिएगा, लर्न करने के लिए बेस्ट है शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को। अब देखिए, इस महीने में चतुर्थी है 14 से 28, 14 तारीख को चतुर्थी, 28 को भी चतुर्थी। मैंने जितना चैलेंजिंग लाइफ एरीज, स्कॉर्पियन, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, यानी कि मेष, वृश्चिक, मकर और कुंभ, क्योंकि ये शनि और मंगल के लग्न है, ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं इसमें। 14 और 28 तारीख को गणपति मंदिर में जाइएगा, हो सके तो गाय को गुड़ खिलाइएगा और ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। आप अगर 28 साल से छोटे हैं जरूर उपवास करिएगा ट्यूसडे को, 100% आपके जीवन में चैलेंजेस थोड़ा कम होगा। और इस महीने में 8 तारीख और 23 तारीख को प्रदोष है। जो फास्ट करने को बोला है, दिन में चाय कॉफी जूस पीजिएगा, रात को 1 टाइम खाना खाओ, नहीं तो रात को नींद नहीं आती। 14 और 28 को, 8 तारीख को और 23 तारीख को प्रदोष है।
आपका भाग्य आपको सपोर्ट देना शुरू करेगा। अगर महादेव की भक्ति करते हो तो शिव उपासना से आपका भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। इस महीने में अमावस है, दर्श अमावस 25 जून और राहु 4th में आने वाला। अभी जितना अमावस 1.5 साल में आएगा, मैं रिमाइंड करूंगा आपको हर बार, 1 जून पर्टिकुलरली 5 दिसंबर 2026 तक आपको ये 1.5 साल 18 जून 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक 1.5 साल तक जितना अमावस आएगा, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। और इस महीने में जो केयरफुल रहने की 10 दिन बोला है मैंने, उसको मार्क करिएगा। देखिए गज केसरी योग की डेट है आपके इस महीने में 4 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख और 25 तारीख। इसमें से 25 तारीख को थोड़ा तनाव ज्यादा रहेगा, लेकिन अगर आप आपका वारसा मांगना चाहते हो, इनहेरिटेंस, तो ये 25 तारीख मिरेकल हो सकता है। अब चंद्र शुक्र के योग है, लेकिन वो आपके 6 और 12वें स्थान में योग बना है, तो ये चंद्र शुक्र का जो योग है 7 तारीख और 22 तारीख, ये आपके लिए व्हीकल के विषय में कुछ टेंशन कर सकता है, यानी कि आपके व्हीकल के लिए कुछ खर्च हो सकता है। यू हैव टू ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली ऑन 7 and 22 इफ पॉसिबल। जो मैंने 22 बोला ये तनाव का है, 22 तारीख को हो सकता है व्हीकल में आपको सावधानी रहना पड़े, और 7 तारीख में भी आप कुछ भी लूज टॉक करोगे किधर भी तो भी आप परेशान हो जाओगे। अब देखिए 25, 26 और 27 तारीख को चंद्र बुध का योग है, यानी कि 25, 26 तारीख को तो चंद्र बुध का परिवर्तन है। आपके चंद्र माने क्या होता है भावनाएं होती है, बुध माने व्यापार होता है, और चंद्र ने गुरु की पत्नी का हरण करके उसमें से बुध पैदा हुआ है। यानी कि जो बुध के नक्षत्र है आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये तीनों नक्षत्र ज्यादा भरोसे के लायक माने नहीं जाते। आपके अष्टम में ये बुध का नक्षत्र है, तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि आपके भावनाओं के साथ आपके 25, 26 और 27 को आपके ससुराल के फैमिली मेंबर, आपके पत्नी या पति के फैमिली मेंबर कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं के साथ खेल करेंगे। थोड़े सावधान रहिएगा उनके साथ डील करने में, एक्साइट होकर झगड़ा नहीं मोलिएगा। और 12 जून को धनु राशि और मिथुन राशि में अपोजिशन है, सेम थिंग। आपके ससुराल के लोग या आपके परिवार के लोग 12 तारीख को जून को आपकी भावनाओं के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। थोड़े सावधान रहिएगा। 12 तारीख भी, 25, 26, 27 को भी। 12 तारीख मैंने केयरफुल में बोला ही है, 25, 26, 27 केयरफुल में नहीं बोला है, लेकिन फिर भी आपको वो क्या हो सकता है वो बताया मैंने। ये लेखा जोखा इस महीने का आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। ये सारा डेट आपको कम्युनिटी सेक्शन में दिखाई देगा, ताकि आप डिसीजन लेने में आपको सरलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।